जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में विलोम शब्द, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आता है। हिंदी अगर आएगी तो विलोम शब्द जरूर आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन, जहाँ हिंदी होती है वहाँ तो 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। किसी न किसी रूप में विलोम शब्द पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, बहुत ईजी भी होता है। ये आपको सभी को पता है कैसे होता है कन्फ्यूजन, कैसे होता है ईजी। तो आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द भी पढ़ेंगे और कैसे विलोम शब्द निकालने से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आज जानेंगे, ठीक है। जैसा कि आज का हम लोग टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विलोम, ठीक है। कुछ शब्दों का विलोम शब्द भी पढ़ेंगे और कुछ यहाँ पे शब्द भी लिखे हैं, उनके विलोम शब्द भी लिखेंगे। इनको तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ चीज जान लेते हैं। जैसे किसी चीज का विलोम शब्द से सभी वो लोग वाकिफ होंगे कि जैसे कोई शब्द होता है या कोई भी चीज होता है, उसका जस्ट अपोजिट ही, उसी का उल्टा ही, उसको हम लोग विलोम नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई सीधा है तो उसका उल्टा, तो उसी को शब्द और उसी को विलोम। समझ रहे हैं ना मेरे बात कहने का मतलब? तो वही चीज होती है। जैसे अगर यहाँ शब्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ जैसे हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ शब्दों की बात कर रहे हैं, तो शब्दों का विलोम शब्द हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ शब्द रखे हैं। अब हमारा कहने का मतलब है विलोम शब्द, हर शब्द का विलोम शब्द होता जरूर है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है। बहुत से कंफ्यूजन क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ शब्द दे रहेंगे, अब उसका विलोम भी रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये भी ऑप्शन सही है। तो आपको 2 ऑप्शन वहां पे सही लग रहे हैं, तो एक को तो पक्का है कि एक गलत है, एक ही सही होगा वहां पे। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे अगर कोई वर्ड यानी शब्द कोई दिया हो, अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा शब्द से ही निकलेगा, ठीक। अगर वो शब्द सर्वनाम है तो सर्वनाम का विलोम शब्द हमेशा सर्वनाम शब्द से ही निकलेगा। विशेषण होगा तो विशेषण ही विलोम होगा, क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण से ही निकलेगा, क्रिया होगा तो क्रिया से ही निकलेगा। समझ रहे हैं? संज्ञा का विलोम आंसर संज्ञा विलोम निकलेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, श्वेतांबर दे रखा है, तो श्वेतांबर में क्या आएगा? दिगंबर। अब चलिए इसी से रिलेटेड सारे हम लोग देखते हैं। बात समझ में आ गई? संज्ञा कैसे निकालेंगे? जब कंफ्यूजन होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, संज्ञा शब्द है तो संज्ञा ही विलोम होगी, शब्द जो निकलेगा वो संज्ञा ही होगी। सर्वनाम होगी तो सर्वनाम होगा, विशेषण होगा तो विशेषण होगा, क्रिया होगी तो क्रिया होगी, क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण होगा। चलिए अब आगे इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे। इसका याद करने का कोई तरीका नहीं, बस सोते सोते आराम से वीडियो देखिए या उठते हुए वीडियो देखिए, दिमाग में बस एक इमेजिनेशन बनाते रहिए और दिमाग में बैठता चला जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो भी डाला था, कई क्वेश्चन तो शॉर्ट वीडियो से आ गए थे एग्जाम में, वही देख के लगा कि हाँ वीडियो आते भी हैं तो एग्जाम में कितना आसानी से क्लिक करता। कई बच्चों ने कहा कि सर आसानी से देखते देखते ही आ गया था वो। चलिए शुरू करते, ज़्यादा टाइम में रहते हुए। अब देखिए श्वेतांबर, श्वेतांबर का जैसे क्या होगा? विलोम शब्द, इधर शब्द लिखे हुए, इधर विलोम उनके लिखे हुए हैं। श्वेतांबर का क्या होता है? दिगंबर। याद रखिए, श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर। कृपण का दानी, कृपण का क्या होता है? दानी, यानी कंजूस, एक तरह से दानी हो गया, ठीक, एक तरह से ये समझिए। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ होता है, याद रखिएगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। ये शब्द तो मिलता है और ये जितने भी लिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए हुए हैं, अपने मन से बनाए हुए नहीं है, कहीं से मैंने इधर से नहीं लिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और रिपीट हो रहे हैं, बराबर रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। आसान है, अलग की बात है, आता रहे तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ध्यान से पढ़िए। और देखिए ज्येष्ठ का क्या हो गया? कनिष्ठ। उद्धत का क्या होगा? विनीत, ठीक है, विनीत है, ठीक, याद रखिएगा। प्रसारण का आकुंचन, प्रसारण का क्या होता है? आकुंचन, याद रखिएगा। कर्कश का मधुर, ठीक, कर्कश का मधुर। श्री गणेश, श्री गणेश किसी कार्य को करते हैं ना तो क्या होता है? श्री गणेश का विलोम क्या? इतिश्री, खत्म, इतिश्री, श्री गणेश का इतिश्री। अर्वाचीन का प्राचीन, देखिए ये शॉर्ट वीडियो ये आया भी था एग्जाम में। अर्वाचीन का प्राचीन। ऋजु का वक्र, ऋजु मतलब सरल होता है, वक्र मतलब घुमावदार, ऋजु का वक्र। उपकार का अपकार, याद रखिएगा, उपकार का क्या होता है? अपकार याद होता है, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ पे कुछ शब्द हैं, इनको भी देखते चलते हैं। अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, अनिवार्य का ऐच्छिक। विस्तृत का संक्षिप्त, ठीक। आगे बढ़े। उद्यम का आलस्य, याद रखिएगा, उद्यम मतलब उद्यम मचाते रहते हैं ना लोग, तो क्या फुर्तीले लोग होते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। आलसी क्या होते हैं? एकदम बैठे रहते हैं कहीं भी, तो उद्यम का आलस्य। उन्मुख का विमुख, याद रखिए, उन्मुख का विमुख ही होता है, ऐसे भी पढ़ते रहिए बार बार, उन्मुख का विमुख। और आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, आविर्भाव का तिरोभाव। उन्मूलन का रोपण, ठीक, उन्मूलन का रोपण। चिरंतर का नस्वर, याद रखिएगा, चिरंतर क्या होता है? नस्वर होता है। ग्रस्त का मुक्त, जैसे किसी चीज से कोई बीमारी से आदमी ग्रस्त होता है तो क्या होता है? उससे आदमी मुक्ति पाना चाहता है, तो ग्रस्त का मुक्त। ऐसे ही हमेशा आएगा, रिलेट कर लीजिएगा, जहां एकदम अपोजिट जैसा लगेगा तो कोई ना कोई रिलेशन जरूर दिया रहेगा, बाकी तो आपको आसान तो लगेगा ही। अब देखिए रुग्ण का क्या होता है? स्वस्थ होता है। यहाँ पे देखो, रुग्ण मतलब रोगी होते हैं और स्वस्थ मतलब जानते ही स्वस्थ। रुग्ण का स्वस्थ। और प्रवृत्ति का निवृत्ति,
बात समझ में आई आपको? इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 20-20 करके, 21-21 करके, 22-22 करके सीरीज हम लोग चलाएंगे और पूरा विलोम शब्द आपको खत्म करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर का तो पूरा खत्म करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट जो आने के पूरी संभावना है उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक, अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।